Hey guys, once again I welcome you all to this channel. In today's video, we are going to learn a beautiful poem of class 12 English Flamingo book, that is A Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. He was a British romantic poet. In the starting of the poem, poet कहते हैं A thing of beauty is joy forever. Means कि कोई भी beautiful thing हमें हमेशा everlasting joy देती है, हमें हमेशा खुश रखती है. Its lovingness increases and never pass into nothingness. तो जो ब्यूटीफुल थिंग होती है उसकी जो ब्यूटी है या जो उसकी लविंगनेस है वो कभी खत्म नहीं होती है और हमेशा बढ़ती ही जाती है. तो यहाँ पर पोएट बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमेशा हमें एवरलास्टिंग जॉय देती है और जो उसकी लविंगनेस है वो हमेशा बढ़ती जाती है. मीन्स कि जो हमारा प्यार है उसके लिए वो हमेशा बढ़ता रहता है. पोएट आगे कहते हैं अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. बावर मीन्स होता है सेड. ट्री के सेड को बावर कहते हैं. पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग हमारे लिए एक सेड बना देती है और उसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? वी गेट स्लीप, गुड हेल्थ, स्वीट ड्रीम एंड क्वाइट ब्रीदिंग. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है. तो पोएट इसमें बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश किए हैं कि अब थिंग ऑफ ब्यूटी हमें फॉरएवर जॉय देती हैं, हमें अच्छी हेल्थ देती हैं, हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं और हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है. सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि इसलिए हर सुबह हम ब्यूटीफुल फ्लावर से गार्लैंड बनाते हैं. मीन्स कि फूलों की माला बनाते हैं और वो हमारा एक तरीका है अर्थ के साथ बाइंड करने का. तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ ने हमें बहुत सी ब्यूटीफुल थिंग्स दी है. सो इट्स आवर वे टू मेक बॉन्ड विद द अर्थ. पोएट आगे कहते हैं कि चाहे हम कितने भी सैड क्यों ना हो या फिर चाहे इस अर्थ पे इन ह्यूमन सोल्स की कमी ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से जो हमारा डे है वो ग्लूमी हो जाता है, मीन्स स्ट्रगलिंग हो जाता है, फिर भी थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है. पोएट आगे कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी सक्सेस का पाथ होता है वो मुश्किलों से भरा होता है और वो हमें हमेशा डार्कनेस से भरा लगता है. बट स्टिल हमें सक्सेस अचीव करने के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, बिकॉज किसी को भी सक्सेस ऐसे ही फ्री में नहीं मिलती हैं. थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें ये बताते हैं कि चाहे हम कितना भी सैड क्यों ना फील कर रहे हो या फिर डिसअपॉइंटेड हो या फिर परेशान हो, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रेजेंट इन द नेचर विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवर लाइफ. सो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो नेचर में प्रेजेंट है? सो दे आर द सन, यंग एंड ओल्ड ट्रीज स्प्राउटिंग अ सैडी बून. मीन्स कि जो ट्री के शेड होता है वो भी, एंड फ्रॉम सिंपल सिप टू डैफोडिल्स एंड क्लियर रिल्स. क्लियर रिल्स का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ. दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड्स मेक गिन्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms and such too is to the grandeur of the dooms. यहाँ पे पोएट ने हमें ये बताया है कि ये जो क्लियर रिल्स है वो हमारे लिए कूलिंग कवर्ड्स बनाते हैं ताकि गर्मियों के दिनों में हम कूल इफेक्ट ले सकें और इनके पास जाकर हम रिलैक्स कर सकें. तो आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि गर्मियों के दिनों में जब हम क्लियर रिल्स को देखते हैं, मीन्स छोटी छोटी नदियों को देखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक कूल इफेक्ट ले रहे हैं. तो वही पोएट ने भी यहाँ पे बताया है. पोएट आगे कहते हैं कि जब आप मिड फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे जो मस्क रोजेज हैं उनकी खुशबू पूरे फॉरेस्ट में फैली रहती है और आप जब उसे स्मेल करोगे तो आप एकदम रिफ्रेश फील करोगे और ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. पोएट आगे बताते हैं कि ये जो नेचर है उसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं. वन इज ग्रोथ एंड द अदर इज डीके. ग्रोथ कैसे? तो यार तुम लोग देखते होगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें रोज नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं, तो ये ग्रोथ हो गया. डीके कैसे? तो पतझड़ के मौसम में तुम लोगों ने देखा होगा कि जो लीव्स हैं वो पेड़ों से झड़ जाती हैं, तो ये डीके हो गया. तो नेचर में ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं. पोएट यही बताना चाहते हैं
कि नेचर में दोनों प्रोसेस होती है, ग्रोथ भी और डीके भी। जब तक पत्ते और फूल झड़ेंगे नहीं तब तक नए कैसे आएंगे। और नेचर की दोनों ही प्रोसेस में ब्यूटी है। नेचर की ग्रोथ में भी ब्यूटी है और नेचर की डीके में भी। एन endless फाउंटेन ऑफ immortal ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। पे कौन सी ड्रिंक की बात की गई है? तो बेसिकली जो नेचुरल ब्यूटी है या जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसे इमोर्टल ड्रिंक बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि पोएट ने इमोर्टल ड्रिंक किसे बोला है, तो आपको लिखना होगा ब्यूटी ऑफ नेचर या नेचुरल ब्यूटी को पोएट ने इमोर्टल ड्रिंक बोला है। जो इमोर्टल ड्रिंक है वो हमें हेवन से प्रोवाइड की गई है, जिसे देखकर हम अपने सारे गमों को, सैडनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को, सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।